सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और आकर ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूँ। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी, अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ, 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको इतना सारा मक्खन मुंह पे। ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। रामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। रामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं, वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना, तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। रामदेव जी बोले जो आज्ञा, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बन गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो, जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना, जैसे ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया, ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी, श्री राधा। इतने में नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गए, बोले श्याम सुंदर देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है, श्री राधा। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ, देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूँ। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे, वेणु की ध्वनि जैसे उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहाँ से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा जाके कहते हो श्याम सुंदर से मिला, तो हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो करके रोज बोलते ठाकुर जी मेरे घर कभी जीवने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीवने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहे पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसे ही शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके। देखो ठाकुर जी की लीला, ये सत्य घटना है। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव
अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना। मैं यदि तेरे साथ चला गया तो फिर अभी मंगला आरती होगी, तुझे क्या लगता मैं नहीं नहाता? सुबह सुबह तू तो जल से नहाता, यहाँ तो मुझे दही दूध घी सबसे नहाते हैं। यहाँ कौन नहाएगा फिर? यहाँ कौन बैठेगा? नामदेव जी बोले मुझे नहीं पता, मेरी माँ को समझा के आओ, उसको बोल के आओ सुबह सुबह नहीं नहलाया करे मुझे। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम कर, मैं जाता हूँ माँ को बताने, तू मेरी जगह यहाँ आ जा चल। तो नामदेव जी ठाकुर जी की तरह खड़े हो गए और ठाकुर जी उनकी मैया को बताने जा रहे हैं कि नामा को सुबह मत नहलाया करो। घर गए, वहां जाकर के जैसे ही नामदेव जी की मैया से मिले, मैया बोली ओहो पर ब्रह्म परमात्मा दंडवत, पहले तो प्रणाम ही करती रही, विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चेतना आई तो बोली नामा नहीं आया, बोले नामा तो मंदिर में खड़ा है। अच्छा, और ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही उस सुबह आरती कौन सी? काकड़ा आरती। सुबह सुबह काकड़ा आरती, वो अभिषेक आदि उसको पूरे को काकड़ा आरती बोलते हैं। ठाकुर जी के मंदिर से जाते ही सब वैष्णव घुस गए मंदिर में, मंदिर खोल दिया, नामदेव जी खड़े थे सामने। लेकिन ठाकुर जी के प्रताप से नामदेव जी ही विठ्ठल बन गए और काकड़ा आरती नामदेव जी की हो गई उस दिन। बेचारे नामदेव जी सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो घर ही ना लेता जल से, यहाँ तो मुझे पंचामृत मिला दिया सबने। अब ठाकुर जी 3 दिन तक योजना बनाते रहे मैं कैसे घुसूं मंदिर में, क्यों इतने वैष्णव, और 3 दिन तक श्री नामदेव जी ही विठ्ठल जी के स्वरूप में उन्हीं की सेवा होती रही। आज भी वो तिथि आती है और उस तिथि से लेकर 3-4 दिन तक सब ऐसी भावना रखते हैं कि श्री पंडरीनाथ नहीं, श्री नामदेव जी विराज रहे हैं, नामदेव जी की सेवा होती है। भैया क्या भूख लगी है, जल्दी जाओ आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री। आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा, तो नहीं बेटा तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नहीं 100 पेटा, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी बात ही रहे और खूब पेट भर के पाया महाराज। एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नेक मालिश कर दूं, आपकी नेक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता है पर शाम को इसके लिए जितना बनता है वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं तुमको याद नहीं, उसने कहा था कभी कहना नहीं ऐसा। बोले हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे तारीखे को नेक बता रहा हूं मैं। तभी बलराम जी बोले कि आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे, वैसी इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितना प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान से करें। क्यों? बुद्ध बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, तुरंत अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं, बाल भी कृष्ण है, बाल भी कृष्ण है, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए, बोले लाला जी क्या कर रहे हो तू? कहा दाऊ दादा मैंने, बोले सबके रूप में तू ही। उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ, कौन से? तो वहां के जो पुजारी जी थे वो सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई और जैसी कमर झुकी तो अब वो ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह नाक पे लग जाता, आंख पे लग जाता, गाल पे लग जाता, होठ पे लग जाता। दर्शनार्थी बोलते पुजारी जी देखो गोपीनाथ जी की आंख पे चंदन लगा दिया आपने, गाल पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। उनको बड़ी पीड़ा होती, मन में सोचने लगे अब एक काम करता हूँ कि मैं एक पुजारी रख लेता हूँ, मुझसे तो सेवा होती नहीं, कमर झुक गई मेरी। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में आए और सेवा के लिए प्रस्तुत हुए, एक दिन की सेवा पुजारी जी ने कर दी। रात्रि में मंदिर जैसे ही बंद हुआ तो महाराज पूर्व के जो पुजारी जिनकी कमर झुक गई उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाके बोले देखो मुझे आपसे सेवा चाहिए, ये क्यों कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा, आप ही चंदन घिसो, आप ही पोशाक पहनाओ, आप ही श्रृंगार करो। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, पर मैं तो बीमार हो गया, मेरी कमर झुक गई, अब कैसे चंदन लगाऊं आपको? ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमें आपसे सेवा चाहिए, कल सुबह पुजारी नहीं आना चाहिए, आप ही आओगे सेवा में। बेचारे प्रसन्न भी हो रहे थे पर रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए हो रहे थे, बताओ ठाकुर जी को मेरे हाथ से सेवा चाहिए, रो इसलिए रहे थे कि मैं सेवा कर नहीं पाता। दूसरे दिन स्नान करके मंगला में जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, तो जैसे हम बैठे हैं सुख आसन में ठाकुर जी नीचे ही बैठ गए, बोले लो हम भी बैठ गए, अब करो हमारी सेवा। तो उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। पर एक टोटा गोपीनाथ जब बैठे हुए ठाकुर जी,
लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूँ। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? सब बोले हमने तो भीतरी पधराया, पता नहीं कहाँ गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल में नहीं भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके। सबने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे। दोनों पड़ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पड़ले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के जय हो मेरे श्री सीताराम, और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे धीरे क्या देगा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए, और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आपको। सप्तासुर, घासुर, बकासुर, धेनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाया। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है बताओ। वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दयनीयता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था, दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा और भाई सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले अब वैसे ही भैया क्या करें, एक समय रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले हाँ। किसकी करते हो? बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूँ। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को ले आओ, तुम उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी, नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पे बैठा दिया, बोले तुम्हारी सेवा हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली, लाला लेक बोलियो मैया। तो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आगे बोले, मैया ना बोले को, ये मुँह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले, अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरी तरह मेरे संग खेले, मेरा नाम बोलेगो। कि बलराम जी बोले, लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोलेगो सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं, सब गोपी बोली कहा हो मैया? बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो होगो, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं, लाला मेरो नाम भी बोल दे।
तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितनो बोल पावे उतनो बोले। कोई गोपी बोले लाला बोलते मिस्त्री देवी, ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दे। नेक्स्ट से लाला एक गोपी आई, वाको नाम बड़ो भयानक पाने के बोल लाला बोलियो चारू लता। ठाकुर जी की तरफ घूर के देखने लगे, बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी? माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाक के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में वही कोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दिया बेचारा नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो मैं? ठाकुर जी कह रहे हैं हम मैं जानू, मेरे जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना, तुम्हारी कुछ चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काहे को ऐसे पड़े? मैं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूँ, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोला बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। अरे वाह नंद के लाला तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। हाँ सूरदास जी कह रहे हैं, बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई है। रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसा है? वो बड़ा सुंदर है वो। अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसा ही है। अच्छा उसने शुरू कर दी, खूब रुद्राष्टक अध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो ऊर्ध्वपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जब करने लगा। अब जैसे आंख खोल के देखा तो उसने अगरबत्ती जलाई थी, उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। वो धुआं है वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे। ठाकुर जी को बोला तुमको यहाँ बैठने नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी की आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों दिए दर्शन आज आप? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूँ, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूँ, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं मैं चैतन्य हूँ। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों? ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको, ये कौन है? हमसे हूँ रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है, कौन है ये? इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी। ठाकुर जी से बोली कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों है? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करें जो कौन है? ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी, इतनी बोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं, पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करो आप। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको? नहीं 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 हम मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। श्री ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं। गोसाई जी बोले भगवान रात के 12 बज रहे, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, 3-4 घंटे और थोड़ा इंतजार कर लो, 3-4 घंटे में मंगला आरती का समय हो जाएगा, तो सुबह मंगल भोग में गुड़ का ही भोग लगा देंगे। अब 3-4 घंटे के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, पूरा मंदिर साफ करना पड़ेगा, रसोई घर में सफाई करनी पड़े, फिर आपको उठाऊंगा, गुड़ लाऊंगा, भोग लगाऊंगा। भगवान इससे बढ़िया तो आप प्रतीक्षा कर लो 3-4 घंटे। तो मदन मोहन लाल जी रोने लगे स्वप्न में, बोले उसने 3 दिन पहले संडीले से गुड़ मेरे लिए भेजा है, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब गुड़ आएगा, मेरे रोज मुंह में पानी आ रहा था। बोले तुम रोज मेरी सेवा करने आ रहे थे तो तुमको लग रहा था ठाकुर जी को इतना पसीना नहीं, मुंह में से लार टपक रही थी मेरे, कब गुड़ आवे, कब मैं उसको पाऊं। और आज आकर के गुड़ आया है और तुम कह रहे हो 4 घंटा और इंतजार करूं मैं। पैर दबाते दबाते जना भाई पूछ रही है भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? बता दिया जो भी बनता है मंदिर में, जो भी बनता मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं मंदिर में, जो भी बनता ठाकुर जी बताया। बोले इसकी सब्जी बनी थी, ये चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी। ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने।
जना भाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। जना भाई बोले आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते तो पाता हूँ। जना भाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूँ। जना भाई रात में ही गई महाराज, सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई और सामग्री बना के थाल में सजा, आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में। और वहां गोपालपुर के ऊपर के जिस स्थान आज हम गए थे तो वहीं के चिंतन आ रहा है, वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जना भाई ने लाके थाली सामने रख दी, ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से और बड़ा सिर हिला हिला करके चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले हाँ आज तो नया नया भोजन मिला है। हाँ जना भाई तने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जना भाई कहती आराम से खाओ, कहाँ जाना